नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आप सभी का इकोनॉमिक नॉलेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है उत्पादन लागत और उसके विभिन्न प्रकार। उत्पादन लागत क्या है और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग उत्पादन लागत के बारे में जानते हैं। तो किसी भी वस्तु का जब हम लोग उत्पादन करते हैं तो उस पर कुछ न कुछ खर्च आता है। इन सारे खर्चों को जब हम जोड़ देते हैं तो हम उसको उस वस्तु का उत्पादन लागत कहते हैं। तो उत्पादन लागत उस पर किए जाने वाले सभी तरह के खर्चों का योग है। इसका वर्गीकरण या इसका जो टाइप्स है इसको हम लोग देखते हैं। उत्पादन लागत अनेक प्रकार के होते हैं, इसकी अनेक अवधारणाएं हैं। सबसे पहला है कुल लागत, इसको हम लोग टीसी से डिनोट करते हैं। औसत लागत एसी से डिनोट करते हैं। सीमांत लागत एमसी से डिनोट करते हैं और अन्य है। कुल लागत दो प्रकार का होता है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। औसत लागत दो प्रकार का होता है, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। अन्य में मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत होता है। मौद्रिक लागत का भी दो बंटवारा किया गया है, स्पष्ट और अस्पष्ट। अब हम लोग कुल लागत को देखते हैं, इसको हम लोग टीसी से डिनोट करते हैं। तो उत्पादन में जो भी साधन लगे होते हैं उन सभी साधनों पर जो खर्च आता है उन सभी के योग को हम कुल लागत कहते हैं। कुल लागत से हमारा तात्पर्य उत्पादन में लगाए गए विभिन्न साधनों को प्रतिफल के रूप में जो कीमत चुकाई जाती है उसका योग है। अगर 50 पुस्तक को तैयार करने में 5,000 रुपये का खर्च आता है तो 50 पुस्तक का कुल लागत 5,000 रुपये होगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सी मदें कुल लागत में शामिल होती हैं। तो इसमें भूमि और मकान का किराया, मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी, पूंजी पर चुकाया जाने वाला ब्याज, मशीन मकान आदि का घिसावट व्यय, कच्चे माल की जो हम लोग खरीद क्रय करते हैं उसकी कीमत, प्रबंध का पर जो खर्च आता है, साहसी का मुनाफा लाभ, विज्ञापन पर होने वाला व्यय, माल की ढुलाई पर व्यय और बीमा व्यय इत्यादि को इसमें शामिल किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि कुल लागत का हम लोग सूत्र रूप में क्या लिख सकते हैं। तो यह प्रति इकाई लागत या औसत लागत को जब हम लोग उत्पादन की मात्रा या इकाई से गुणा कर देते हैं तो हमको कुल लागत प्राप्त होता है। टीसी इक्वल टू एसी इंटू क्यू, यहाँ क्यू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है। अब हम लोग औसत लागत के बारे में जानते हैं, एवरेज कॉस्ट, इसको हम लोग एसी से डिनोट करते हैं। औसत लागत कुल लागत में जब हम लोग जितनी वस्तुओं का उत्पादन किया गया है उनकी कुल इकाइयों से या कुल मात्राओं से भाग देते हैं तो उस प्राप्त भागफल को हम लोग औसत लागत कहते हैं। कुल लागत में उत्पादन की कुल इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त भागफल को हम लोग औसत लागत कहते हैं। इसको प्रति इकाई लागत भी कहा जाता है। औसत लागत एसी इक्वल टू टीसी भागा क्यू होगा। अब हम लोग सीमांत लागत देखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, इसको हम लोग एमसी से डिनोट करते हैं। सीमांत का अर्थ होता है अंतिम इकाई। सीमांत लागत से तात्पर्य होगा अंतिम इकाई की लागत। सीमांत लागत का अर्थ है किसी वस्तु के सीमांत इकाई के उत्पादन की लागत। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। कुल लागत में जो परिवर्तन होता है एक इकाई का उत्पादन करने से वह सीमांत लागत कहलाता है। इसको हम सूत्र रूप में लिख सकते हैं कि एमसी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टीसी या टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, अर्थात उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से कुल लागत में परिवर्तन या वर्तमान की कुल लागत माइनस पूर्व के एक इकाई की पहले की कुल लागत।
अब हम लोग कुल स्थिर लागत देखते हैं। इसको हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या टीएफसी से डिनोट करते हैं। इसे हम पूरक लागत भी कहते हैं। अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, जैसे मशीन, औजार, मकान इत्यादि। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने के साथ अल्पकाल में इन साधनों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उत्पादकों को उत्पादन के इन स्थिर साधनों पर जो कुछ भी खर्च करना पड़ता है उसे हम कुल स्थिर लागत कहते हैं। कुल स्थिर लागत उत्पादन में कमी या वृद्धि होने पर भी समान रहती है। इसमें दीर्घकाल में ही परिवर्तन संभव होता है। स्थिर साधनों में कोई परिवर्तन अल्पकाल में नहीं किया जा सकता है। उत्पादन में कमी या वृद्धि का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुल परिवर्तनशील लागत। इसे हम लोग टीवीसी से डिनोट करते हैं और इसे प्रमुख लागत या प्रधान लागत, प्राइम कॉस्ट भी कहा जाता है। तो उत्पादन में कुछ साधन परिवर्तनशील भी होते हैं। उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। इन्हें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ हम परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात उत्पादन में वृद्धि करनी है तो इन साधनों को बढ़ा दिया जाता है, अगर कमी लानी है तो घटा दिया जाता है। तो इन सभी परिवर्तनशील साधनों पर आने वाले कुल खर्च को हम कुल परिवर्तनशील लागत कहते हैं। कच्चा माल, मजदूर, बिजली, कोयला इत्यादि परिवर्तनशील साधन के उदाहरण हैं। इन पर आने वाला खर्च परिवर्तनशील लागत कहलाता है। कुल लागत बराबर होता है कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। TC इक्वल टू TFC प्लस TVC। इसे हम TFC और TVC भी इस सूत्र से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। TFC बराबर TC माइनस TVC और TVC इक्वल टू TC माइनस TFC। अब हम लोग देखते हैं औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसको AFC से डिनोट किया जाता है। तो जब हम लोग कुल स्थिर लागत में कुल इकाइयों की संख्या से भाग दे देते हैं तो उस प्राप्त भागफल को हम लोग औसत स्थिर लागत कहते हैं। उस भागफल को हम लोग औसत स्थिर लागत करते हैं। अर्थात AFC बराबर TFC भागा Q। चूँकि कुल स्थिर लागत हमेशा समान रहता है, अतः उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ AFC घटती जाती है। अब हम लोग देखते हैं AVC, औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, AVC। तो औसत परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन की कुल इकाइयों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। वह जो प्राप्त भागफल होता है उसको हम लोग औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं। AVC को हम लोग TVC में Q से भाग देंगे। अब आता है औसत परिवर्तनशील लागत का संबंध उत्पत्ति के नियमों से है। AVC का संबंध उत्पत्ति के नियम से है। अर्थात उत्पादन में वृद्धि होने के साथ शुरू में तो यह घटता है, लेकिन एक सीमा के बाद यह बढ़ने लगता है। इसमें उत्पत्ति के जो नियम है वो प्रभावी होते हैं, लागू होते हैं। AC इक्वल टू AFC प्लस AVC होता है सूत्र रूप में, और इस सूत्र से हम लोग AFC और AVC भी ज्ञात कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है। इस पर न्यूमेरिकल बनाने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। अब हम लोग आगे देखते हैं मौद्रिक लागत। तो इसको मौनी कॉस्ट, मौद्रिक लागत से ही आभास होता है कि मुद्रा के रूप में जो हमारा खर्च किया जाता है। उत्पादन लागत की यह सबसे महत्वपूर्ण धारणा है। किसी भी वस्तु के उत्पादन के क्रम में किए गए सभी प्रकार के प्रत्यक्ष या परोक्ष खर्च को मौद्रिक लागत कहते हैं। जैसे कच्चे माल की कीमत, मजदूरी और वेतन, मशीनों और उपकरणों पर किया जाने वाला खर्च, घिसावट व्यय, ब्याज, लगान, मकान का किराया, बिजली और यातायात व्यय इत्यादि। यह दो प्रकार का होता है, स्पष्ट लागतें और अस्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें
वैसी लागत जिन्हें एक उत्पादक उत्पादन के विभिन्न साधनों को खरीदने पर खर्च करता है स्पष्ट मौद्रिक लागत कहलाती हैं। इसमें उत्पादक दूसरों को भुगतान करता है, स्वयं को नहीं। उत्पादन के साधन दूसरे के होते हैं, अपने नहीं होते हैं। इसमें मुख्यतः 3 मदें शामिल होती हैं: उत्पादन लागतें, प्रोडक्शन कॉस्ट, विक्रय लागतें, सेलिंग कॉस्ट, और अन्य लागतें या अदर कॉस्ट। अब हम लोग इनको अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्पादन लागतें, उसमें कौन कौन से मद शामिल होते हैं। तो उत्पादन लागत में आपका कच्चे माल की कीमत, भूमि और मकान का किराया, श्रमिकों की मजदूरी, पूंजी का ब्याज, प्रबंधकों का वेतन इत्यादि शामिल होता है। विक्रय लागत में विज्ञापन एवं प्रचार पर किया जाने वाला खर्च, एजेंटों का कमीशन तथा बिक्री संबंधी अन्य व्यय शामिल होते हैं। अन्य लागतें में बीमा पर जो व्यय किया जाता है और सभी प्रकार के जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर चुकाए जाते हैं वो इसमें शामिल होता है। तो ये 3 लागतों के टाइप्स हैं। ये सारे लागत स्पष्ट लागत की श्रेणी में आते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं अस्पष्ट लागतें। अस्पष्ट लागतें वे लागतें होती हैं जो उत्पादक की स्वयं की होती हैं। उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक द्वारा जो स्वयं का साधन और सेवा लगाया जाता है उसका जो प्रतिफल और पारिश्रमिक होता है वह अस्पष्ट लागत में शामिल होता है। उत्पादक का अपने पास से भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंधन इत्यादि लगता है। इसकी लागत उस राशि के बराबर होती है जो उसे उस स्थिति में प्राप्त होती है जब उत्पादक इन्हें दूसरे जगहों में लगाता अथवा किसी दूसरे व्यक्ति को उधार देता। यह लागतें दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि उत्पादक इसका भुगतान दूसरों को नहीं करता है। वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट, इसके प्रतिपादक प्रोफेसर मार्शल हैं। वास्तविक लागत से तात्पर्य उन सभी कष्टों, प्रयत्नों तथा त्याग से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में उठाने पड़ते हैं। श्रमिक परिश्रम के रूप में कष्ट या त्याग उठाते हैं। पूंजीपतियों को वर्तमान उपभोग का त्याग करके कष्ट उठाना पड़ता है क्योंकि उपभोग को स्थगित करके ही पूंजी का संचय किया जा सकता है। तो यह मार्शल के द्वारा प्रतिपादित वास्तविक लागत है और इसमें कष्टों, प्रयत्नों तथा त्यागों को शामिल किया जाता है जो उत्पादन प्रक्रिया में उठाना पड़ता है। प्रोफेसर मार्शल ने इसकी परिभाषा देते हुए बताया है कि किसी वस्तु के निर्माण में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रयत्न करना पड़ता है तथा वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त पूंजी की बचत के लिए जो त्याग या प्रतीक्षा आवश्यक होती है, इन सभी प्रयत्नों और त्याग को सम्मिलित रूप से वास्तविक लागत कहा जाता है। वास्तविक लागत की धारणा पूरे संपूर्ण समाज की दृष्टि से विचार किया गया है। यही कारण है कि मार्शल ने इसे सामाजिक व्यय या लागत या सोशल कॉस्ट भी कहा है। मार्शल ने इसे सोशल कॉस्ट कहा है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों की जो वास्तविक लागत की अवधारणा है वह दोषपूर्ण है क्योंकि कष्ट या त्याग का विचार मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत होता है जिसे हम माप नहीं सकते। इसके अलावा यह आवश्यक नहीं है कि किसी कार्य को करने में सभी व्यक्तियों को समान रूप से कष्ट उत्पन्न हो। उदाहरण के लिए एक शिक्षक को पढ़ाने में कष्ट के स्थान पर आनंद की अनुभूति हो सकती है। यही कारण है कि लागत की ये जो वास्तविक लागत की जो अवधारणा है यह वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, कहीं भी नहीं है। इस पर कोई भी विचार नहीं किया जाता है क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक और दोषपूर्ण धारणा है। अब हम लोग देखते हैं अवसर लागत। इसके प्रतिपादक प्रोफेसर हेवर्लर हैं। ये कहते हैं कि इसे वैकल्पिक लागत या हस्तांतरित आय भी हम लोग कहते हैं। अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन के साधनों द्वारा त्याग किया जाता है। अवसर लागत मुद्रा की मात्रा है, वह मात्रा है जो उत्पादन के किसी साधन को उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त हो सकता है। किसी साधन को उसके वर्तमान उद्योग में कार्य करने पर कम से कम इतना पारिश्रमिक अवश्य मिलना चाहिए जितना उसे दूसरे वैकल्पिक प्रयोग में मिल सकता है।
इससे कम पारिश्रमिक मिलने पर वह इस उद्योग में कार्य नहीं करेगा और दूसरे उद्योग में चला जाएगा। तो ये इस पर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने भी कहा है कि वह मूल्य जो एक साधन की एक दी हुई इकाई को किसी उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, हस्तांतरित आय या हस्तांतरित मूल्य कहा जाता है। अवसर लागत को हम एक उदाहरण से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक भूमि का टुकड़ा है, अगर हम उस पर कार्य करते हैं तो उससे हमको 3 अलग अलग कामों में, एक से 5,000 रुपये, दूसरे से 8,000 और तीसरे से 10,000 रुपये कमाई हो सकता है। उसी तरह एक हमारे पास पूंजी है, अगर हम उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उससे 15,000 रुपये, दूसरे विकल्प में 18,000, तीसरे विकल्प में 10,000 रुपये की कमाई हो सकती है। किसी के पास श्रम है और वह श्रम करता है तो उसको 4,000 रुपये, 9,000 रुपये या 7,000 रुपये के अलग अलग कार्य मिल सकते हैं। निश्चित रूप से भूमि को 10,000 रुपये के काम में लगाया जाएगा, पूंजी को 18,000 रुपये के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा और श्रम 9,000 रुपये वाला कार्य करेगा। तो तीनों का जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है वह भूमि का 8,000 रुपया है जो जिसका वह त्याग कर रहा है, पूंजी का 15,000 रुपया है जो उस त्याग कर रहा है और श्रम का 7,000 रुपया है जो वह त्याग कर रहा है। यही त्याग किया जाने वाला अवसर लागत है। हमको उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप उत्पादन के वर्गीकरण को भली भांति समझ गए होंगे। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें। अपने अनुभवों को, अपने प्रश्नों को, सुझावों को कमेंट बॉक्स में लिखें और इसको अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं जिससे आगामी वीडियो आपको ससमय मिले। इसी के साथ आप हमको अनुमति दें। धन्यवाद।